अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज मैं 1 बजे सोकर उठी थी और इसकी रीज़न ये थी, अदरवाइज़ तो मैं 12 साढ़े 12 बजे उठ जाती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग ही उन्हें किसी काम के लिए कहीं जाना था, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही उठी। और यह मैंने सबसे उठकर पहले मुँह हाथ धोया, वज़ू वगैरह किया और यहाँ पानी गर्म करके मैंने पानी वगैरह पिया और मैंने ज़ोहर की नमाज़ वगैरह अदा की। और इसके बाद फिर मैंने अपना लिए नाश्ता बना रही थी। और यह मेरा नाश्ता हमेशा की तरह 2 अंडों का ऑमलेट और साथ में चाय का कप होता है। और इससे पहले मैं बॉयल एग यूज़ करती थी, जिस पर ब्लैक पेपर और सॉल्ट वगैरह डालकर खा लेती थी, वो भी अच्छा था। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा इसलिए है कि क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह ऐड कर लेती हूँ। और कभी कभार तो मैं वेजिटेबल्स वाला बनाती हूँ और कभी चीज़ वाला। और ये वक्त पर मुनहसर होता है कि मेरे पास कितना टाइम होता है, उसी हिसाब से मैं बना लेती हूँ। और यह मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अपने नाश्ते में आप एटलीस्ट 1 या 2 अंडे का ज़रूर इस्तेमाल रखा करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी प्रोटीन है और स्पेशली आपका हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जब आप इसके साथ नाश्ता करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है और प्लस आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिल जाती है, जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी होती है हमारी स्किन वगैरह के लिए। और प्लस सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे आपका वेट गेन नहीं होता, क्योंकि जब कार्ब्स हम खाते हैं तो उससे हमारा वेट गेन होता है और हमें बहुत जल्दी भूख लगती है। लेकिन जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हम काफ़ी देर तक फुलफिल रहते हैं और हमें जल्दी भूख नहीं लगती। अदरवाइज़ हमें, आपने कभी देखा होगा कि जब आप रोटी ज़्यादा खाना स्टार्ट करते हैं तो आपको बार बार भूख लगती है। जब आप गोश्त या अंडे वगैरह लेते हैं तो फिर आपको काफ़ी टाइम तक भूख नहीं महसूस होती। इसकी वजह यही है कि प्रोटीन आपको काफ़ी देर तक फुलफिल रखती है और प्लस आपका वेट भी गेन नहीं होता। और तकरीबन 8-10 साल से मैं नाश्ता एग्स के साथ कर रही हूँ। इससे पहले मैं या कभी कभार रोटी वगैरह ले लेती थी, या तो बिल्कुल ही नाश्ता नहीं करती थी, या खाली चाय वगैरह पी लेती थी। और उससे ये होता था कि मुझे हर 2-3 घंटे के बाद भूख लग जाती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। और यह मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मुझे वेट का कोई इतना इशू नहीं है। ये नहीं है कि मेरा कुदरती मतलब वेट गेन नहीं होता, बट अगर मैं 2-4 दिन भी चीटिंग कर लूँ तो मेरा वेट काफ़ी गेन हो जाता है। बट मैं ख़ुद से कंट्रोल करती हूँ और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें ज़्यादातर हेल्दी ही खाऊं। तो यहाँ जी मेरा स्क्रैम्बल एग तैयार हो चुका था। वीडियो के चक्कर में इतने अच्छे से नहीं बना था, बट अब मैं इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ खाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़े का होता है। इसके अंदर ऑलरेडी मैंने काफ़ी चिलीज़ वगैरह भी डाली थी और अब ऊपर से चिली गार्लिक सॉस वाला केचप डालूंगी, तो ये सच में बड़ा स्पाइसी होता है और ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आपने रोटी सालन वगैरह खाया है। तो जी यहाँ जी मेरी चाय भी तैयार होने वाली थी और यहाँ मेरा मज़े का नाश्ता तैयार हो चुका था और मैंने नाश्ता वगैरह किया। और इसके बाद मैंने अपनी वीडियो वगैरह एडिट करना स्टार्ट हो गई थी। और इसके बाद जो मैंने कल को कपड़े वगैरह धोए थे और वो फिर मैं उतार कर लेकर आ गई थी। और यह मैं आप लोगों से ये बात एक शेयर करना चाहूँगी कि पिछले दिनों मैंने अपने चैनल पर अपने घर के होम टूर की वीडियो डाली थी, जिस पर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था। और मेरी उस वीडियो पर 2 लोगों ने ऐसे कमेंट किए थे कि जो मुझे बहुत ही अच्छे नहीं लगे थे। और एक्चुअली जब मैंने भी यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी इन चीज़ों के लिए। मुझे पता है कि जब आप वीडियो डालते हैं तो कोई ना कोई अच्छा बोलेगा और कोई बुरा बोलेगा, तो इसलिए मुझे बुरा नहीं मानना। बट मैं अपने आप को क्लियर करना चाहूँगी कि मेरा मकसद ऐसा कुछ कहने का नहीं था। एक्चुअली इस वीडियो में मैंने ये बोला था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और भी घर हैं, बट ये घर मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसके आसपास मेरे सारे रिलेटिव्स रहते हैं और हमारा आना जाना बहुत ही इजी है। उस लेडी ने फ़नी वे में पहले तो हंसी और फिर कहने लगी कि आपके कितने घर हैं, और अगर जो इंसान के पास होता है वो नज़र आ जाता है तो इतनी कोशिश ना करो कि तुम स्मार्ट लेडी बनो।
तो खुदा के खौफ से डरो या कुछ तौबा करो, इस तरह का कुछ बोला था। और एक ने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ कर रही हैं। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मुझे क्या ज़रूरत है आप लोगों के सामने शोखी मारने की। बाकी क्या किसी इंसान के पास एक से ज़्यादा घर नहीं हो सकते? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं, बट इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई शोखी मारी है, या जस्ट मैंने इस वे में बात की थी कि ये घर मुझे बहुत पसंद है। बाकी हर किसी की अपनी सोच है, हम उनके साथ पूरा नहीं उतर सकते। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कि मैंने व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, अब जो मैं करूँगी या जो मेरे पास होगा तो वो मैं ज़रूर ज़ाहिर दिखाऊँगी भी और उसके बारे में ज़िक्र भी करूँगी। और दूसरा, अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी औकात से बढ़कर दिया है, और अल्लाह ताला देकर भी आज़माता है कि मेरा बंदा कितना शुक्रगुज़ार होता है, और अल्लाह ताला इंसान से छीन कर भी इम्तहान लेता है कि मेरा बंदा कितना इस पर सब्र करता है। तो हम जिस हाल में भी हों अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं कहूँगी कि हम तो दुनिया में बहुत ही बेहतर हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी को मेरी इस बात का बुरा लगा है तो उसके लिए मैं दिल से माज़रत चाहूँगी कि मेरा कहने का ये मकसद नहीं था। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर भी मैं माज़रत चाहूँगी। तो बाकी यहाँ जी रात का खाना तैयार हो रहा था, और यहाँ मैंने सोचा कि चलिए आज फ़िश ही बना लेते हैं। और ये फ़िश जो है ये मैं सबसे पहले इसका मसाला वगैरह तैयार करती हूँ, और इसको फिर फ़िश को अच्छी तरह से वॉश करके इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और फिर जो मसाला की भुनाई की होती है उसमें ऐड करके जस्ट थोड़ा सा घुमाऊँगी, और फिर इसमें ऊपर से मैं गर्म पानी डाल दूँगी, और फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं दम देकर रख दूँगी। तो यहाँ जी मैंने इसको दम देकर रख दिया था, और यहाँ मैं देख रही थी ये टमाटर पड़े हुए थे तो ये साथ में जुड़े थे, और बहुत ही खूबसूरत सी एक दिल की शेप बनी हुई थी, जिसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अल्लाह ताला की कुदरत देखकर मैं बहुत ही खुश हो रही थी। और यहाँ फ़िश भी तैयार हो चुकी थी, इस पर मुझे हरा धनिया भी डालना था, जो कि बहुत ही एक अच्छा उसका टेस्ट भी आता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। बट मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो जस्ट मैंने सूखी मेथी ही इस पर स्प्रिंकल कर दी थी। तो यहाँ जी अब मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए रोटियां बना रही थी। और मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि जब सालन मेरा बन जाता है और रोटियां बनाने से पहले ही मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर देती हूँ कि आप भी घर आ जाए, मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी हैं। और उनके आते आते मेरी रोटियां भी बन जाती हैं। और बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए पहले से ही रोटी बना कर रख दूँ। हाँ, अगर कोई मजबूरी हो या कहीं मुझे जाना हो तो तब मैं बना कर रख देती हूँ, अदरवाइज़ उनके लिए मैं गरम गरम ही रोटी बनाती हूँ। और हमें आदत भी है कि गरम ही रोटी बनाई जाए। तो बाकी यहाँ जी मुझे रोटी मेरी बन गई थी, और यहाँ मज़े का मछली का सालन जो कि बहुत ही टेस्टी ऐसे बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हालांकि मैं सालन की फॉर्म में मुझे फ़िश पसंद नहीं है, लेकिन मैं फ्राई या स्टीम वाली खा लेती हूँ, अदरवाइज़ ये कम ही खाती हूँ। लेकिन ये सच में बहुत ही मज़े की थी, और मेरे हस्बैंड हमेशा से मेरी फ़िश की तारीफ़ करते हैं कि ये मसाले वाली फ़िश बहुत ही मज़े की होती है। तो यहाँ जी मैं भी अपना खाना एंजॉय कर रही थी, और मेरे हस्बैंड भी आगे थे और वो भी अपना खाना खा रहे थे। और खाना खाने के फ़ौरन बाद ही मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। और क्योंकि खाना खाने के बाद चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, और कभी कभार तो जैसे ही मैं रोटियां बनाकर फ़ारिग होती हूँ तो साथ में ही मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ भी मैं चाय बनने के लिए रख दी थी, और चाय के लिए मैं दूध रख देती हूँ, और जब बॉयल आने के करीब होता है तो इसमें मैं चाय की पत्ती डाल देती हूँ। और हमारी चाय काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है, चीनी थोड़ी कम होती है, बल्कि चीनी नहीं हम लोग गुड़ ही इस्तेमाल करते हैं। या तो यहाँ जी हमारी मज़े की चाय तैयार हो चुकी थी। तो आई होप सो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।